नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे सभी दर्शकों का स्वागत है। 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत की विदेश नीति की एक आधार स्तंभ बनकर के उभर रहा है। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ, जिसमें विशेषकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश शामिल हैं, जो विकास के दौर में पिछड़े रह गए हैं, उन देशों के साथ भारत का लगातार ये दूसरा संवाद है। जनवरी में भी इसी प्रकार का ग्लोबल साउथ संवाद का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था। इस बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत के पहल पर वर्चुअली तरीके से हो रहा है। ग्लोबल साउथ वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। दक्षिण ग्लोबल साउथ की बात को भारत पहले भी उठाता रहा था और ये नक्शे पे पहले से भी ये सारे देश मौजूद थे, लेकिन भारत अब इसको अधिक अहमियत दे रहा है और इसकी अहमियत के कारण भारत की विदेश नीति का यह आधार स्तंभ बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो वर्चुअली तरीके से आयोजित हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, यह देश नक्शे पर पहले से भी था, लेकिन अब उसे आवाज मिली है। 100 से ज्यादा देशों वाली की जो प्राथमिकता एक जैसी है, ग्लोबल साउथ में 100 से अधिक देश हैं जिनकी प्राथमिकता एक जैसी है और इनको एक साथ काम करने की वजह से आवाज अब मिल रही है और सही मायने में ये 21वीं सदी की बदलती दुनिया को दिखाने वाला एक अनोखा मंच बन गया है ग्लोबल साउथ समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया की घटना को एक नई चुनौती के रूप में देखा, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के आतंकवादी हमलों की भी निंदा की। साथ ही गाजा में जो नागरिकों की मौत हो रही है इजरायल और हमास युद्ध के कारण, इस पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ समिट में बताया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करके किस प्रकार भारत ने फिलिस्तीन में मानवीय सहायता भेजी है। ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन G20 शिखर सम्मेलन से पहले जनवरी में हुआ था और अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कर भारत G20 की उपलब्धियों को बताना चाह रहा था। G20 जिस प्रकार से भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया, G20 के बाद ग्लोबल साउथ को किस प्रकार से ग्लोबल साउथ के मुद्दे G20 में रहे, इसको बताने के लिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। भारत की पहल पर जिस प्रकार से G20 में अफ्रीकी यूनियन को एक मेंबर बनाया गया, यह भी ग्लोबल साउथ के जो पॉलिटिक्स है उसमें कामयाबी का प्रतीक है। अफ्रीकी यूनियन के अधिकतर देश ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5C पर बल देने की बात कही और उन्होंने ग्लोबल साउथ के कंट्री से कहा कि 5C के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ को नॉर्थ के करीब ला सकते हैं। और वो 5C की जो बात थी, कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर इन 5C पर काम किया गया
तो ये जो साउथ है, ग्लोबल साउथ है, ये ग्लोबल नॉर्थ के करीब आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कहा कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए। ग्लोबल साउथ के इस समिट में बांग्लादेश, मॉरिशस, भूटान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ्रीकी यूनियन के देश जैसे तमाम देशों ने भाग लिया। 10 सेशन में यह आयोजित होगा और इसके शुरुआती सेशन का जो थीम था, सबके विश्वास के साथ सबको विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ सबको विकास के लिए, जबकि इसके समापन समारोह जिसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसका थीम होगा ग्लोबल साउथ, एक साथ एक भविष्य के लिए। ग्लोबल साउथ, जैसा मैंने पहले बताया कि विकास के दौर में पिछड़े रह गए देश को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ वो कंट्री हैं जो विकास में आगे पहुंच चुके हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, यूरोप के देश, जापान, कोरिया आदि हैं। ग्लोबल साउथ समिट में चाइना ने पिछली बार भागीदारी नहीं की थी। चाइना ने ये कहा था कि भारत ने संपर्क किया था हमसे, लेकिन भारत इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन फिर से आपको बता दें कि वर्चुअली तरीके से भारत की मेजबानी में हो रहा है। ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को साधने का प्रयास कर रहा है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात होती थी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।